वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम कैलकुलस, बीएससी, एडीपी, एडीएस कुछ भी कह लें, उसका कैलकुलस बाय एमएनएम तालपोर की बुक है और उसका चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। ये मेरे अपने नोट्स हैं और मैंने अपने पूरी कैलकुलस के जो है ना चैनल के ऊपर अपने नोट्स, लिखे हुए नोट्स अपलोड कर दिए हैं। आप वहाँ से देख सकते हैं पूरा चैप्टर। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आज स्टार्ट करने लगा हूँ। यहाँ से आप बच्चों को यहाँ से रीड करवा दूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। जी बच्चों, बुक का पेज है आपका 325, एक्सरसाइज 7.1 है, चैप्टर नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि इफ़ v1 वेक्टर है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1, v2 के हैं x2, y2, z2, देन फिर शो डैट v2 प्लस v1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2। क्या मतलब कि आपके पास दो वेक्टर हैं और इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो जिस तरह नंबर्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, इसी तरह वो कहता है कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, चलें जी। बाय गिवन इन्फॉर्मेशन v1 मुझे दे दिया x1, y1, z1, v2 है मेरा x2, y2, z2। नो, मैं अब क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड लेऊँगा v2 प्लस v1। ठीक है, चलें जी। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है, v2 प्लस v1। अब v2 मुझे दिया हुआ है वो है x2, y2, z2, वो मैंने v2 के नीचे उसको वेक्टर लिख दिया, प्लस उसके बाद v1 है x1, y1, z1, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आपको पता है बच्चों दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। तो i वाला कंपोनेंट i में प्लस ऐड होगा, j वाला कंपोनेंट j में और k वाला कंपोनेंट k में ऐड होगा। यानी पहला पहले में ऐड होगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में। ठीक है, वही मैंने काम किया। ठीक है, तो ये बन जाएगा x2 प्लस x1, y2 प्लस y1, z2 प्लस z1। अब वो कहते हैं एडिशन कम्यूटेटिव होती है। एडिशन इज कम्यूटेटिव इन रियल नंबर्स। यहाँ पर ये जो x1, y1, z1, x2, y2, z2 ये सारे रियल नंबर हैं बच्चों। तो एडिशन जो होती है वो कम्यूटेटिव होती है, रियल नंबर्स में एडिशन कम्यूटेटिव होती है। तो इसी तरह x2 प्लस x1 को मैं लिख सकता हूँ x1 प्लस x2। ठीक है जी बच्चों, तो x2 प्लस x1 को मैं लिख सकता हूँ x1 प्लस x2। क्यों? एडिशन इज कम्यूटेटिव इन रियल नंबर, तो ये सारे रियल नंबर हैं। इसी तरह y2 प्लस y1 को लिख सकता हूँ y1 प्लस y2, z2 प्लस z1 को लिख सकता हूँ z1 प्लस z2। ठीक है, चलें जी। अब ये वेक्टर को ऐड किया हुआ है तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी सबका पहला पहला लेके एक वेक्टर बना लें, फिर प्लस सबका दूसरे लेके दूसरा वेक्टर बना लें। तो ये इस चीज़ को मैं इस तरह लिख सकता हूँ x1, y1, z1 प्लस x2, y2, z2। यानी कि इन दो वेक्टर को जब ऐड करेंगे तो वही ऊपर वाला बन जाएगा। ठीक है, और ये वेक्टर मेरा क्या है, v1 है, प्लस और ये वेक्टर मेरा क्या है, v2 है। तो ये मेरे पास राइट हैंड साइड आ गई और यही तो मैंने प्रूव करना था। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आपने भी बच्चों इसी तरह इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इफ़ v1 है वेक्टर है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1, v2 के हैं x2, y2, z2 और v3 के x3, y3, z3। कहते हैं शो डैट करें v1 प्लस v2 प्लस v3 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3। इसको कहते हैं बच्चों एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, क्या मतलब कि पहले दो को वेक्टर को ऐड करें, जो आंसर है उसमें v3 को ऐड करें, उसका आंसर बराबर आएगा कि पहले v2 और v3 को ऐड कर लें, फिर उसमें v1 को ऐड करें। ठीक है, चलें जी। तो बाय गिवन इन्फॉर्मेशन v1 दिया हुआ है, v2 भी है और v3 भी है। नो, लेफ्ट हैंड साइड क्या कहते हैं, v1 प्लस v2 ब्रैकेट प्लस v3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट, उसके बाद v1 प्लस फिर v2 वेक्टर लिख दिया, फिर ब्रैकेट बंद प्लस v3 वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। तो दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, पहला पहले में ऐड होगा यानी x1 प्लस x2, फिर कोमा आएगा, दूसरा दूसरे में ऐड होगा, तीसरा
कंपोनेंट तीसरे में ऐड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा x1 प्लस x2 कोमा y1 प्लस y2 फिर कोमा z1 प्लस z2। ठीक हो गया। प्लस इसको x3 y3 z3 वैसे का वैसे लिख दे। चलें बच्चों, अब एक वेक्टर ये है, एक ये है। अब इन दोनों को ऐड करें तो कैसे ऐड करेंगे? पहला पहले में ऐड होगा, दूसरा दूसरे में और तीसरा तीसरे में ऐड होगा। ठीक है, तो यह आपका बन जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3। इसी तरह y1 प्लस y2 प्लस y3, इसी तरह z1 प्लस z2 प्लस z3। अब आपको पता है कि एडिशन जो होती है इज़ एसोसिएटिव इन रियल नंबर, कि रियल नंबर में एडिशन जो होती है वो एसोसिएटिव होती है, यानी कि जी बच्चों, तो ये आपके पास नंबर्स हैं, तो एसोसिएटिव लॉ इन नंबर्स में होल्ड करता है रियल नंबर्स। तो 2 + 1 3 हो जाएगा, प्लस 3, ठीक है, तो ये आ जाएगा 6। अब इसको ऐड करेंगे 1 वैसे आ जाएगा, पहले ब्रैकेट में 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, 5 + 1 6। ठीक है, तो नंबर्स में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है रियल नंबर्स में। तो इसी तरह जी, तो इसी तरह हम लिख सकते हैं कि एडिशन इज एसोसिएटिव इन रियल नंबर। तो इसका मतलब है x1 प्लस x2 ब्रैकेट 1 प्लस x3 को आप लिख सकते हैं x1 प्लस ब्रैकेट x2 प्लस x3। इसी तरह y1 प्लस y2 ब्रैकेट प्लस y3, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं y1 प्लस फिर ब्रैकेट y2 प्लस y3। इसी तरह कोमा z1 प्लस ब्रैकेट z2 प्लस z3। ठीक है, अब ये दो वेक्टर हैं, इसको अलग अलग कर दें। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि x1 y1 z1 ब्रैकेट फिर प्लस फिर ब्रैकेट, ठीक है, उसके बाद x2 प्लस x3 फिर कोमा y2 प्लस y3 फिर कोमा z2 प्लस z3, यानी दो वेक्टर को हमने अलग अलग कर दिया है। ठीक है, अब ये भी दो वेक्टर का क्या है सम है, तो इन दो वेक्टर को भी अलग अलग कर दो। तो पहले सबका पहला आप इकट्ठा कर लें तो ये एक वेक्टर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा x2, y2, z2 फिर प्लस x3, y3 प्लस z3। ठीक हो गया। अब ये आपका v1 है प्लस, ठीक है, ब्रैकेट v2 प्लस v3। तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। जी बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ठीक है, यानी वेक्टर की एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है और एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। रियल नंबर में तो वैसे भी करते हैं, अब वेक्टर की एडिशन में भी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन और एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड करते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है शो दैट द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ k इंटू v1 प्लस v2 इज इक्वल टू kv1 प्लस kv2। क्या मतलब कि पहले आप दो वेक्टर को ऐड करें, फिर उसको किसी k स्केलर से मल्टीप्लाई करें, उसका आंसर बराबर होगा कि पहले आप उन वेक्टर्स को k स्केलर से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर दें। ठीक है, चलें जी, तो ये हमने प्रूव करना है। लेट कर लेते हैं v1 अपनी तरफ से एक वेक्टर ले लेते हैं x1 y1 z2, v2 है v1 है x1 y1 z1, v2 वेक्टर है x2 y2 z2। नो, अब लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है k ब्रैकेट v1 प्लस v2। तो k वैसे आ जाएगा, k कुछ भी स्केलर हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। अब आपको पता है दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, पहले में ऐड होगा, दूसरा कंपोनेंट दूसरे में ऐड होगा, तीसरा कंपोनेंट तीसरे में ऐड होगा। ठीक है, चलें जी, अब इस k को जब हम किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर हर कोफिशिएंट कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होता है। जी बच्चों, तो ये बन जाएगा k ब्रैकेट x1 प्लस x2 फिर k y1 प्लस y2 फिर k z1 प्लस z2। ठीक है, अब के अंदर मज़ीद मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा k x1 प्लस k x2 फिर कोमा k y1 प्लस k y2 फिर कोमा k z1 प्लस k z2। ठीक है, चलें जी, अब ये दो वेक्टर का सम किया हुआ है, तो यहाँ से दो वेक्टर अलग अलग निकालें तो कैसे निकलेंगे, सबका पहला बना लें एक वेक्टर और फिर दो दूसरा, ये आपके कोऑर्डिनेट से दूसरा वेक्टर निकल आएगा। तो ये बन जाएगा k x1 k y1 k z1 प्लस फिर k x2 k y2 k z2। ठीक है, अब यहाँ से k कॉमन ले लें इधर से k, तो ये बन जाएगा x1 y1 z1 प्लस यहाँ से भी k सब में है तो ये कॉमन निकाल लें, तो ये आपका बन जाएगा, हाँ जी,
के x2 y2 z2। अब ये आपका v1 है तो ये बन जाएगा के v1 प्लस के v2, और ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई बच्चों। ठीक हो गया, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, कहता है ये जो ज़ीरो वेक्टर होता है ना, द वेक्टर 0 0 0 इज कॉल्ड द ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं शो डैट इट इज़ एन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, कि जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हो तो ये जो नल वेक्टर है वो एज ए आइडेंटिटी के तौर पे काम करता है। ठीक है, अब आपको पता है, पहले एलिमेंट की बात कर लेते हैं। जी बच्चों, आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है कि जिसको किसी दूसरे एलिमेंट में ऐड करें तो उस एलिमेंट में कोई चेंज ना आए। तो ज़ीरो को हम कहते हैं ये आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से। तो एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, वो आपका ज़ीरो होता है। ठीक है, चाहे आप उसको लेफ़्ट साइड से ऐड करें या राइट साइड से ऐड करें, उस दूसरे एलिमेंट में कोई फ़र्क नहीं आता। तो ज़ीरो जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है अंडर एडिशन। और इसी तरह अंडर मल्टीप्लिकेशन, ऐसा एलिमेंट जिसको किसी दूसरे एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई करें तो उस एलिमेंट में कोई चेंज ना आए, तो ऐसे एलिमेंट को हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से 1 होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, और एडिशन के लिहाज से 0 होता है। इसी तरह वो कहता है जब वेक्टर की एडिशन में ये जो नल वेक्टर होता है ना, ज़ीरो वेक्टर, ये एज ए आइडेंटिटी के तौर पे काम करता है। तो आइडेंटिटी के तौर पे काम कब करेगा, जब मैं उस वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर में ऐड करूँगा, चाहे राइट साइड से चाहे उस वेक्टर को नल वेक्टर को लेफ़्ट साइड से, तो इस वेक्टर में वी वेक्टर में कोई चेंज ना आए। अगर मेरा वी वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता, अगर मैं ये चीज़ प्रूव करने में कामयाब हो जाता हूँ, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि ये जो ज़ीरो वेक्टर है वो एज ए आइडेंटिटी के तौर पे काम करेगा। चलें जी, अब लेट कर लिया वी वेक्टर मैंने ले लिया एक्स वाई जेड, और ज़ीरो वेक्टर ले लिया 0 0 0, आपको पता है। ठीक है, अब मैं क्या लिखूँगा, ये जो ज़ीरो वेक्टर है इस आइडेंटिटी एलिमेंट या आइडेंटिटी वेक्टर होगा विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन ऑफ वेक्टर। जब वेक्टर को ऐड करते हैं तो ज़ीरो एज ए आइडेंटिटी वेक्टर के तौर पे यूज़ होगा। कब होगा, अगर v प्लस ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर इज इक्वल टू, या नल वेक्टर ज़ीरो वेक्टर प्लस v इज इक्वल टू v, यानी इस v में कोई चेंज नहीं आता, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो नल वेक्टर है वो एज ए आइडेंटिटी वेक्टर या आइडेंटिटी एलिमेंट के तौर पे काम करता है जब हम वेक्टर को ऐड करते हैं। तो चलें बच्चों जी, पहले v प्लस ज़ीरो फाइंड कर लेते हैं। तो v प्लस ज़ीरो का मतलब है पहले v है तो v वेक्टर आ जाएगा, प्लस फिर ज़ीरो वेक्टर। दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, पहला पहले में ऐड होगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में। तो x प्लस ज़ीरो, y प्लस ज़ीरो, फिर कोमा z प्लस ज़ीरो, तो वही आ जाएगा x वाई जेड यानी v आ गया। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब राइट हैंड साइड, अब क्या करें, 0 प्लस v। ठीक है, तो 0 प्लस v का मतलब है ये ज़ीरो वेक्टर प्लस v वेक्टर, दो को ऐड करें तो पहला पहले में ऐड होगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में। तो यहाँ से भी वही x वाई जेड ही आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट v प्लस ज़ीरो प्लस इज इक्वल टू 0 प्लस v इज इक्वल टू v। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि ये जो आपका ज़ीरो वेक्टर है वो एज ए आइडेंटिटी के तौर पे काम करता है जब वेक्टर को हम ऐड करते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 4। चलें जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। वो क्या कहता है कि शो डैट द वेक्टर v, ये जो वेक्टर v है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y z, हैज़ एडिटिव इनवर्स -x -y -z विच में बी रिटन एज, इस तरह भी लिख सकते हैं या जस्ट -v भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब वो क्या कहते हैं, क्या प्रूव करना है कि ये जो है -v वो v का एडिटिव इन्वर्स होगा। कब होगा, जब दो वेक्टर को ऐड करें तो आंसर मेरा नल वेक्टर है यानी ज़ीरो वेक्टर आ गया। तो मैं कहूँगा ये उसका वाकई ही एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। जी बच्चों, बाकी मैंने इन्फॉर्मेशन v और -v दे दी है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ऐड करता हूँ। ठीक है, v प्लस फिर ब्रैकेट -v,
ठीक है। तो ये वी वेक्टर है पहले, तो पहले वी वेक्टर आ जाएगा, फिर प्लस आगे है माइनस वी वेक्टर, तो ये आ जाएगा। अब दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, पहला पहले में ऐड होगा, दूसरा दूसरे में और तीसरा तीसरे में। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया 0 0 0, तो ये आपके पास आ गया 0 वेक्टर। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब मैं क्या करता हूँ, माइनस वी को पहले लिखता हूँ और वी को बाद में। ठीक है, इस तरह ऐड करके देखता हूँ, देखते हैं मेरा रिजल्ट क्या आता है। तो माइनस वी प्लस वी, तो माइनस वी है माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, प्लस फिर आगे वी है वेक्टर है एक्स वाई जेड। तो अब इसको ऐड करें तो पहला पहले में ऐड होगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में। ठीक है बच्चों, चलें जी। अब यहाँ से भी मेरा वही 0 0 0 वेक्टर आ गया, तो ये नल वेक्टर आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ठीक है, कि वी वेक्टर माइनस वी इज इक्वल टू माइनस वी प्लस वी, दोनों केसेस में मेरा आंसर नल वेक्टर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हैंस वी वेक्टर जो है हैज़ एडिटिव इन्वर्स रखता है कौन सा, माइनस वी। ठीक है, इसी के साथ आपकी पहली एक्सरसाइज 7.1 ख़त्म हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।